अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में इंडिया ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। इंडिया का जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको वैसे अमेरिका का पूरा सहयोग मिलता रहा है पिछले कई सालों से, इन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च की है। अब ये जो सैटेलाइट है स्पेसिफिकली 3 मुल्कों के लिए लॉन्च की गई है। चाइना नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2 और बांग्लादेश नंबर 3। इनके अंदर जासूसी करने और इनकी जो इंडिया की जो बॉर्डर लगता है इनके साथ, इसकी सर्विलेंस बढ़ाने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। और इसके लॉन्च होने के 24 घंटों के अंदर अंदर ये हुआ कि अमित शाह साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी जल्दी में, और इसमें BSF, CRPF और मुख्तलिफ जो इंडिया की फोर्सेज हैं इनको, और ये जो ISRO है इंडिया की जो स्पेस एजेंसी, इनके लोगों को भी उन्होंने मदऊ किया। और इनको कहा गया कि देखें, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान वाले बॉर्डर से गड़बड़ बढ़ने का खतरा है आने वाले दिनों में, इसीलिए आप बॉर्डर पर सर्विलेंस बढ़ानी है आपने, और इसके लिए आप ये जो सैटेलाइट नहीं हमने लॉन्च की इससे मदद लें। इंडिया के टॉप के अखबारों में से एक है इंडिया टुडे। ये लिख रहे हैं कि MHA कॉल्स हाई लेवल मीट ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इन्हांस सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स विद चाइना, पाकिस्तान। और इसमें वो मजीद लिख रहे हैं कि दी अमित शाह लेड मिनिस्ट्री विल सीक ISRO's हेल्प इन मॉनिटरिंग इंडियाज बॉर्डर्स विद चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इंडिया के अंदर ये माना जा रहा है कि ये जो सर्विलेंस का निज़ाम है इससे हमें हेल्प मिलेगी, चाइना के ख़िलाफ़ मिलेगी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है इसमें हेल्प मिलेगी, और किसी अनफोर्सिन सिचुएशन को, इमरजेंसी में अचानक से कोई हालात ख़राब हो जाएंगे तो उसको मैनेज करने में हमें हेल्प मिलेगी बड़ी। नाउ इससे एक बार फिर ये बात साबित हो रही है, वैसे जो कि हम ब्रॉडर व्यू में कई बार कह चुके हैं, कि बांग्लादेश को भी इंडिया अब अपने लिए बड़ा थ्रेट समझने लगा है। ये एक बड़ी ही गहरी बात है। जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, दे थिंक बांग्लादेश इज आल्सो थ्रेट फॉर देम, और वो समझते हैं कि ये फ्रंट भी कहीं ना कहीं आगे जाके हमें हर्ट करेगा। प्रैक्टिकली इंडिया अब प्रिकॉशंस लेने लगा है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स लेने लगा है। रीजन के डायनामिक्स जब तब्दील हो रही हैं सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस के हवाले से विद द इमरजेंस ऑफ चाइना, तो बांग्लादेश को भी वो थ्रेट कंसीडर कर रहे हैं। अब BRI का इसमें मेन रोल है। वैसे BRI का मेन रोल है, हम कई बार कह चुके हैं कि BRI के जो मुल्क हैं आगे चलकर इनके जो दोस्त दुश्मन हैं, इनके इंटरेस्ट हैं, वो एक ही होने जा रहे हैं। अभी तो वैसे शुरुआती फेज़ है, अभी से ही ये सब कुछ हो रहा है। मतलब सैटेलाइट्स लगाए जा रहे हैं बांग्लादेश की बॉर्डर को देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे ज़रा BRI को आगे तो मूव होने देना। आगे के इसके जो फेजेज़ हैं अभी तो आए नहीं है, वो ये तो शुरुआती गुडी फेजेज़ हैं। जब आगे वाले इसके फेज़ आएंगे ना, खासतौर पर वो जो डिजिटल सिल्क रूट इसका, जब वो आएगा तो चीखें निकलेंगी। एंटी चाइना जो फोर्सेज हैं उनकी चीखें निकलेंगी लिटरली, ये क्या आ गया है। इसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं BRI के, और जैसे ही ये आगे जाएगा इंडिया मज़ीद हर्ट होगा और मज़ीद तलखी आपको नज़र आएगी। इंडिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, चाइनीज़ के साथ, इनके अंदर मज़ीद आपको तनाव नज़र आएगा, टेंशन्स नज़र आएंगे। तो इसी के लिए पहले से ही ये तैयारियां हो रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये इनफ है? इंपॉर्टेंट सवाल है ना, क्या ये इनफ है? ये जो कहा जा रहा है ना कि दिस विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर सर्विलेंस सिस्टम अगेंस्ट दीज 3 कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या ये सच है? इंडिया को हेल्प हो सकती है इसमें इन 3 मुल्कों के खिलाफ? देखें, आम दिनों में तो इंडिया की जानिब से इन एरियाज़ की सर्विलेंस जारी रहेगी, लेकिन जैसे ही चाइना और इंडिया के हालात ख़राब होंगे, अच्छा पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला जो फ्रंट है ना, सबसे पहले तो ये नोट कर लें, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है चाइना वाले फ्रंट के साथ। खुद ब खुद नहीं ये फ्रंट खुलेंगे, खुद ब खुद नहीं होंगे। जब चाइना इंडिया महाज खुलेगा तब यहाँ से भी कुछ हो सकता है, ये डायरेक्टली उससे लिंक्ड है। लेकिन क्या उस वक्त, एट दैट टाइम, कन्फ्लिक्ट के वक्त, जंग के वक्त, इंडिया को ये जो नई सर्विलेंस के जो टूल्स हैं इंडिया के, ये काम आएंगे या नहीं आएंगे? ये जो भेजे गए हैं सेटेलाइट्स अभी या जो पहले भेजी गई है, ये काम आएंगे या नहीं आएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक इट विल नॉट वर्क। मेरा ख्याल है ये किसी काम नहीं आएंगे। चाइना के ख़िलाफ़ या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं आएंगे जंग के वक्त। क्यों? इसकी वजह क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में चाइना लोअर अर्थ ऑर्बिट को डोमिनेट कर रहा है, और वो किसी भी सैटेलाइट को दबरदूज कर सकते हैं कई तरीक़ों से। ज़मीन से बैठे बैठे वो हिट कर सकते हैं इसको, नंबर 1। स्पेस के अंदर इनके काइनेटिक वेपन्स, लेज़र हथियार किसी भी सैटेलाइट का कचूमर निकाल सकते हैं। और ये याद रहे, इनको ये वेपन, काइनेटिक एनर्जी और ये जो लेज़र वाली भेजने नहीं पड़ेंगे, दे आर ऑलरेडी डिप्लॉयड इन स्पेस। वो हैं मौजूद पहले ही, सिर्फ इनको टारगेट लेना है और इनको दबरदूज करना है उन सैटेलाइट्स को, दैट्स इट।
ये चीज़ें प्लस वो किसी भी सैटेलाइट को जैम भी कर सकते हैं, वो काम भी नहीं कर पाएगी बिना उसको डिस्ट्रॉय किए, उसको जैम भी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग वॉर जब सबसे ज़्यादा नीड होगी रियल टाइम इंफॉर्मेशन की, इंडिया विल नॉट बी एबल टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच सैटेलाइट्स। ये हम आपको बता दें। अमित शाह देखें, आरएसएस का गली मोहल्ले का लीडर हुआ करता था, पहले गली मोहल्ले का लीडर रह चुका है। इनके लिए कहा जाता है, इनका नाम कई दंगे फसादात से जुड़ा हुआ भी है, उनमें इनका नाम आया हुआ है, कई एफआईआर भी इनके ऊपर अपनी जवानी के दिनों में, जब ये जवान हुआ करते थे, अब तो ये बुजुर्ग हो चुके हैं, तो अपने जवानी के दिनों में इनके कई नाम आए हुए दंगे फसादात में। ये फाल एक रुकन हुआ करते थे, एक्टिविस्ट थे आरएसएस के। तो आरएसएस ने ही इनको फिर बीजेपी में शिफ्ट कर दिया था। तो ही डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैटेलाइट्स और द काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वेपन्स। ये उनकी फील्ड नहीं है ना, वो सियासतदान है, ये उनकी फील्ड नहीं है। तो ये जो मीटिंग उन्होंने की है, जिसमें फोर्सेस को बिठाया है, फिर उन्होंने अपनी स्पेस एजेंसी को बिठाया, ये ना भी करते हैं ना, तो ये इनकी फोर्सेस खुद ही अपनी स्पेस एजेंसी से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती हैं। ये जो सारी जो उन्होंने मीटिंग की है, दिस वाज जस्ट अ शो ऑफ कि बीजेपी इज वर्किंग, कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन पीस टाइम में मिलेगी इंडिया की स्पेस एजेंसी की जानिब से फोर्सेस को, ये वॉर के टाइम में अवेलेबल नहीं होगी। चाइना इन सैटेलाइट्स को वॉर के टाइम में पहले ही दपड़दूस कर देगा। देखें, आज से 14 साल पहले 2007 में, 14 ईयर्स अगो, ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं आपको, 2007 में चाइना ने एक सैटेलाइट तबाह करके दिखा दी थी स्पेस में। उन्होंने उसका विश्लेषण करके दिखा दिया, उन्होंने विश्लेषण। आई होप मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज डिफ़िकल्ट हिंदी वर्ड्स आल्सो, कभी कभी मैं मिक्स कर देता हूँ। विश्लेषण मतलब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखा दिया है। ज़मीन से मिसाइल मारा उन्होंने 2007 के अंदर, ज़मीन से मिसाइल मारा, वो गया स्पेस में, जाके टड़क करके उसने सैटेलाइट तबाह कर दी थी 14 साल पहले। तो दे डिड दिस इन चाइल्डहुड, बचपन में करके दिखाया उन्होंने, उनके पास ये क्षमता है। तो अगर 14 साल पहले उनके पास ये क्षमता थी, तो आज क्या होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल्कि एक चकरा देने वाली लेटेस्ट, बहुत ही लेटेस्ट गुज़िश्ता साल की चीज़ बताते हैं आपको कि वो कहाँ तक उनकी टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है। ये हमने आपको पहले ही बताया कि उनके काइनेटिक वेपन्स, उनके लेज़र वेपन्स स्पेस में कचूमर निकाल सकते हैं सैटेलाइट्स का। लेकिन एक नई चीज़ उन्होंने डेवलप की है। अगर कभी आपको ये खबर सुनने को मिले ना कि किसी इंडियन या अमेरिकन सैटेलाइट की इंजन में ख़राबी हो गई अचानक, और वो उधर ही फट के नाकारा हो गई स्पेस में, और ये कहा जाए कि इट वाज अ टेक्निकल इशू, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि चाइना के पास ये भी कैपेबिलिटीज़ हैं कि सैटेलाइट तबाह भी हो जाए और पता भी ना चले कि हमला हुआ है या हादसा हुआ है। चाइना हैज़ गॉट दिस कैपेबिलिटी। हथियार भी बना रखे हैं उन्होंने, जो कि खामोशी के साथ सैटेलाइट के थ्रस्टर नोजल्स के अंदर जाके बैठ सकते हैं, लंबे अरसे तक बैठ सकते हैं, और वहाँ वो डिटेक्ट भी नहीं हो सकते, अनडिटेक्टेड वहाँ पर पड़े रहेंगे, सालों के साल पड़े रहेंगे, कई साल तक पड़े रह सकते हैं। लेकिन जब भी जैसे भी कमांड मिलती है, वो उधर ही थ्रस्टर नोजल के अंदर फट पड़ेंगे और इक्विपमेंट को डैमेज करेंगे, और बाज़ाहिर ये फील होगा कि इंजन में कोई फॉल्ट आ गया, जिस वजह से ये चीज़ हुई है। ये जो इंडियन सैटेलाइट गई है ना 1-2 रोज़ पहले, हो सकता है इसके अंदर भी और दीगर जो इंडिया की सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर भी हो सकता है कि पहले से ही ये वेपन्स घुस चुके हों और बस कमांड की देर हो। जैसे ही कमांड आएगी, हो सकता है कि सारे के सारे जो इंडिया के सैटेलाइट्स हैं एक साथ दपड़दूस हो जाए। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। चाइना के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं। लास्ट ईयर जैसा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, देखें ये दुनिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं जिनको मैं कोट कर रहा होता हूँ, ये कोई चिल्लड़ किस्म के न्यूज़ आउटलेट्स नहीं हैं। इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, किसी बेसिस पे वो कह रहे होते हैं बात। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने गुज़िश्ता साल लिखा था कि चाइनीज साइंटिस्ट बिल्ड एंटी सैटेलाइट वेपन्स दैट कैन कॉज एक्सप्लोशन इनसाइड एग्जॉस्ट। लेकिन ये ज़रा इसकी खौफनाक बात देखें। अब ये जो उन्होंने लिखा है ना, दिस इज़ वेरी कहते हैं शॉकिंग किस्म की चीज़ है। वो कह रहे हैं कि रिसर्चर्स हु बिल्ड द डिवाइस सेज इट कैन लॉक इटसेल्फ इनटू द थ्रस्टर नोजल्स यूज्ड बाय मोस्ट सैटेलाइट्स। ऑलरेडी वो सैटेलाइट्स के अंदर ये चीज़ होती है अक्सर के, उनके अंदर ये घुस सकता है, एंड स्टे देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स अनडिटेक्टेड। वो पड़ा रहेगा, सोया हुआ होगा उनके अंदर जाके, और फिर उधर जाके क्या करेगा, ये जब सो जाएगा ना उसके अंदर जाके पड़ा रहेगा, पता भी नहीं चलेगा ये उधर पड़ा हुआ है इन्हीं की सैटेलाइट्स के अंदर। वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट से द रिजल्टिंग ब्लास्ट वुड डैमेज टारगेट्स इक्विपमेंट्स एंड मे बी मिस्टेकन फॉर एन इंजन मेल फंक्शन। अब ये उनकी कैपेबिलिटीज हैं। यू सी, इसको देख के यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह के प्राइमरी लेवल के सैटेलाइट्स कोई बड़ा थ्रेट पोज नहीं कर रहे चाइना के लिए। ये उनके हिसाब से प्राइमरी लेवल की चीज़ें, जो चीज़ें वो 2007 में कर चुके हैं, इंडिया अभी तक नहीं कर पाया। इंडिया ने अभी तक वो कैपेबिलिटीज़ शो नहीं की जो कि उन्होंने 2007 में शो की थी।
तो इतना बड़ा ह्यूज गैप है 15-16 सालों का टेक्नोलॉजी के अंदर। जहां वो आज हैं चाइनीज, इंडिया को वहां पहुंचने के लिए 16-17 साल लगेंगे। दैट्स वाई ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है कि हम सर्विलेंस करेंगे, चाइना का बॉर्डर देखेंगे, पाकिस्तान का बॉर्डर देखेंगे, बांग्लादेश का बॉर्डर देखेंगे, इट विल नॉट वर्क। इट विल नॉट वर्क अगेंस्ट दिस BRI ग्रुप। ये किसी काम का नहीं होगा आगे चल के। हो सकता है पीस के टाइम पर ये देखते रहें कि भाई परिंदे इधर से उधर जा रहे हैं, बंदर इधर से उधर, मतलब एक डाल से दूसरी डाल जा रहे हैं, दूसरे बॉर्डर पर क्रॉस करके। इंडिया के और बांग्लादेश के बॉर्डर में ऐसा होता है अक्सर कि हाथियां क्रॉस करते हुए नजर आती हैं। BSF वाले हाथियों को उधर से उधर कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। ये पीस के टाइम पे हो सकता है, लेकिन जंग के टाइम पर ये सारी सैटेलाइट्स बंद हो जाएंगी। और कैसे बंद हो सकती हैं, वी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। चाइना के पास एक तरीका नहीं है, 1000 तरीके हैं उनके पास इनको धपड़धूस करने का।